जय गणेश दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है ऋतु इन इंदौर। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अभी पिछले दिनों मैं हाट में गई थी। हमारे घर के पास ही हाट लगता है, तो वहाँ मुझे ये बेबी शिमला मिर्ची मिली। मैंने ये फ़र्स्ट टाइम देखी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको भी दिखाऊं। टिया बहुत दिनों से बोल रही थी कि मम्मा मुझे पास्ता खाना है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं पास्ता बनाऊं। तो इसके लिए मैंने उसको पास्ते को उबाल के रख लिया था। और मैं तो इसे देसी तरीके से ही बनाती हूँ। इसमें थोड़ा सा प्याज और टमाटर और शिमला मिर्ची डाल के, और उसमें मैं सोया सॉस, रेड चिली सॉस और मेरे पास एक पिज़्ज़ा सॉस है, वो भी मैंने थोड़ा सा उसमें डाला था। इससे वाकई में बहुत अच्छा टेस्ट आ गया था। तो मैंने इस प्याज टमाटर को और शिमला मिर्ची को पहले हल्का सा भून लिया था। ज़्यादा उसको नहीं पकाया था क्योंकि हल्का कच्चा कच्चा टेस्ट आना चाहिए ना। इसमें पास्ता डालने के बाद मैंने उसमें 1 चम्मच डार्क सोया सॉस डाला था और पिज़्ज़ा सॉस भी डाला था, पास्ता एंड पिज़्ज़ा सॉस जो आता है, और केचप डाल दिया था और सॉल्ट और हल्का सा रेड चिली डाला था मैंने उसमें पाउडर, और इससे बहुत अच्छा टेस्ट आ गया था। और बच्चों के लिए तो मैंने फ़ीका ही ऐसे निकाल लिया था क्योंकि उनको सिर्फ टेस्ट कराना था, तो उनके इसमें मैंने हल्का सा सॉल्ट डाल के और इनको खिलाया था। तो बच्चों पृथ्वी को भी बहुत पसंद आया था ये। शाम में हम लोग बाहर चले गए थे डिनर करने, तो इन्होंने तो उसल पाव खाया था और हम लोगों ने बड़ा पाव खाया था। आजकल इंदौर में भी बड़ा पाव का क्रेज़ काफ़ी ज़्यादा हो गया है। स्वागत है आपका एक और नए दिन में। आज है फ्राइडे, तो मैंने सोचा मैं इस बार अपने फ्राइडे का रूटीन बताऊं, क्योंकि फ्राइडे को मैं पूजा करती हूं संतोषी माता की। तो उसमें ख़ास ये है कि मैं खटाई नहीं खाती हूं, क्योंकि उस व्रत में खटाई नहीं खाई जाती है। तो अभी क्योंकि पृथ्वी छोटा है तो मैं व्रत तो नहीं करती हूँ, पर मैं उसका पूजन ज़रूर करती हूँ। तो मैंने सोचा कि इस बार मैं आपको बिना खटाई का खाना बना के बताती हूँ। तो मैंने गवार फली और आलू की सब्ज़ी बना दी थी, जिसमें मैंने बेसिक मसाले ही डाले थे। गवार फली और आलू को मैंने पहले उबाल लिया था और फिर उसमें तड़का लगाया था। ये मैं मेरे हस्बैंड के लिए लंच बना रही हूँ, क्योंकि मैं सुबह जल्दी खाना बना लेती हूँ फ्राइडे के दिन। उसके बाद मुझे पूजन करना होता है। तो मैंने रोटियाँ तो बना ली थी और फिर मैंने सब्ज़ी में तड़का लगा दिया था। फिर मैंने सोचा बच्चों के लिए क्या बनाऊँ, तो बच्चों के लिए मैंने आलू मटर की सब्ज़ी बना दी थी, हल्का सा उसमें नमक और हल्दी डाल के। तो देखिए आप, ये आलू मटर और भिंडी ये तो पृथ्वी बहुत अच्छे से खा लेता है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आलू मटर की ही सब्ज़ी बना लूँ, क्योंकि कुछ उसमें खट्टा तो आज और कुछ बना नहीं सकते हैं। तो मैंने पृथ्वी के लिए आलू मटर की सब्ज़ी बनाई थी। उसमें मैंने प्याज भून के उसमें आलू और मटर डाल दिए थे, और बस ये बन के तैयार हो गई। इसको मैंने एक बोल में ट्रांसफ़र कर लिया था। लंच बनाने के बाद मैंने अपनी पूजा की तैयारी की। तो मैंने चौक बना के और उस पर पटिया रख के माता जी की फ़ोटो रख के और पूजा की। बहुत से लोगों का मिथ है कि संतोषी माता नहीं होती हैं, ये मूवी की देवी हैं, क्योंकि एक मूवी बनी थी इन पर पता नहीं, मैं तो शुरू से ही इनकी पूजा करती हूँ और बहुत से लोग करते हैं। मेरी पहचान में भी हम लोग काफ़ी सारे लोग पूजन करते हैं। तो सबका अपना अपना सोचने का तरीका है कि क्या है, पर हाँ, मैं तो दिल से इन्हें बहुत मानती हूँ और मैं सारे भगवानों को मानती हूँ, पर फ्राइडे का दिन मेरे लिए काफ़ी ख़ास है। दोपहर में मैं और मेरी सिस्टर फ्री थे, तो हम लोग साथ में ही बैठे थे। तो मैं कुछ चूड़ियाँ लाई थी ग्रीन कलर की, क्योंकि अभी सावन का महीना चल रहा है ना, तो सब लोग बोलते हैं कि सावन में ग्रीन कलर की चूड़ियाँ पहनना चाहिए। तो मैं ये कांच के बैंगल्स लेकर आई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको दिखाऊं। तो बस मेरी सिस्टर ने उसका पेयर बना रही थी और फिर मैंने थोड़ी देर तो पहना था, पर क्योंकि अभी पृथ्वी छोटा है तो बहुत डर लगता है कि वो चूड़ी टूट ना जाए या उसको ना चुभ जाए। तो फिर थोड़ी देर के बाद मैंने उतार दी थी, पर मेरा बहुत मन था तो मैंने फिर चूड़ी थोड़ी देर तो पहनी थी। और पृथ्वी पूरा टाइम मेरा हाथ देखता रहा। मैंने पहले बताया होगा कि मेरी सिस्टर की भी एक गुड़िया है, उसका नाम गिन्नी है। तो पृथ्वी और गिन्नी में सिर्फ 1 महीने का अंतर है।
तो ये दोनों हमेशा अब शुरू से ही साथ में खेलते हैं। तो ये दोनों ही ना बस चूड़ी ले लेके भाग रहे थे, तो इन्होंने भी काफ़ी मस्ती करी। उनको चूड़ी चाहिए थी कि हम भी पहन के देखें। ये दलिया मैंने एक आंटी से मंगवाया था, वो खुद ही घर में दलिया बनाती हैं, तो इसका टेस्ट बड़ा ही अच्छा होता है। मैं काफ़ी दिनों से मार्केट का यूज़ कर रही हूँ, पर उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं होता और वो काफ़ी मोटा दलिया मार्केट में मिलता है। तो ये काफ़ी दिनों से कह रहे थे कि तुमने जो पृथ्वी के टाइम पे दलिया मंगवाया था वो मंगवाना, क्योंकि पृथ्वी के टाइम पे मैंने अलग से इन आंटी को ऑर्डर दिया था और वो ऑर्डर लेकर ही दलिया बनाती हैं। तो फिर मैंने उनको नया ऑर्डर दिया कि हाँ, अब मैं आपसे दलिया लूँगी। तो मैंने इसमें 2 वैरायटी ली थी, एक थोड़ा सा मोटे दाने का और एक पतले दाने का। तो मैंने सोचा कि अभी टाइम था मेरे पास, तो मैंने सोचा दलिया मैं सेक के रख लेती हूँ। मैंने 1 किलो के करीब दलिया सेक के रख लिया है और जो और दलिया रखा हुआ है एक्स्ट्रा, वो मैं धीरे धीरे करके सेक लूँगी ताकि दलिए में कीड़े ना लग पाएँ, क्योंकि जैसे जैसे ये रखा रहेगा ना उसमें कीड़े लग जाएंगे। और मुझे किसी ने बताया है कि सिके हुए दलिए में कीड़े नहीं लगते हैं। तो मैंने टोटल 3 किलो दलिया मंगाया है, तो वो भी मैं धीरे धीरे सेक के रख लूँगी। शाम का टाइम था, तो मैंने सोचा कि जब तक दलिया मैं सेकूँगी मैं अपने लिए चाय बना लूँ। तो बस पास में ही मैंने चाय बनने रख दी थी और जब तक मेरा दलिया सिका जब तक मैंने चाय भी बना ली थी और फिर आराम से बैठ के चाय के मज़े लिए। वैसे तो मैं चाय कम ही पीती हूँ और दिन में 1 ही बार पीती हूँ जब पीती हूँ तो। पर जब मैं पीती हूँ तो मुझे थोड़ी सी ज़्यादा चाय लगती है, क्योंकि मुझे ज़्यादा चाय पीना काफ़ी पसंद है, पर ये गलत बात है। ये दलिया मैंने ब्लिंकिट से मंगाया था और सीरियसली ये अभी तक का सबसे मोटा दलिया आया है। तो ऑनलाइन दलिया अगर मंगाना है ना तो सोच समझ के मंगाना, क्योंकि ये बनता भी नहीं है और उसको उबलने में काफ़ी टाइम लगता है। तो और ये वाला दलिया देखिए कितना पतला है। मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको एक बार बताऊं दोनों में डिफ़रेंस। तो मार्केट में भी अलग अलग टाइप के दलिए मिलते हैं, कम मोटा, पतला, बारीक। तो वो आप लोग देख के ही मंगाइएगा, क्योंकि ये मोटा दलिया बहुत ही कच्चा लगता है बाद में। बाकी टेस्ट पे भी है कि किसी को मोटा दलिया खाना पसंद है, किसी को पतला। शाम में मैंने पुलाव बना लिया था, तो मैंने उसमें मटर पुलाव बनाया था। तो ज़्यादा उसमें कुछ मसाले नहीं डाले थे, नॉर्मल राई ज़ीरे से तड़का दे के और प्याज और मटर ही डाले थे मैंने, और ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। ये देखिए मैंने इसको प्याज डाले और मटर की क्वांटिटी मैंने थोड़ी सी ज़्यादा रखी थी, क्योंकि मैं और भी उसमें कोई सब्ज़ी मैंने अलग से ऐड नहीं की थी। तो मैंने कहा इसमें मटर का ही टेस्ट आए तो अच्छा रहेगा। और राइस डालने के बाद उसमें मैंने पानी डाल दिया था, जितनी भी उसकी क्वांटिटी मुझे पानी की चाहिए थी उसमें, और बस नमक, हल्दी और मिर्ची डाल के और सीटी ले ली थी 2, और ये बहुत अच्छा पक के तैयार हुआ था। मैं इन सारे कामों में लगी हुई थी तो सडनली मेरा ध्यान गया कि पृथ्वी मेरे पास खड़ा हुआ है, और मैं जब भी खाना बनाती हूँ ना तो ये स्टैंड के नीचे यहाँ से पास में खड़ा हो जाता है और ये ना उसमें से राइस निकाल निकाल के खाता है। देखिए ये उंगली में लगा लगा के खा रहा है कच्चे राइस। और जब मैंने इसको बोला तो एकदम से भाग गया ये। भागो भागो भागो, पकड़ो 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 पकड़ो, अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ो। ये देखिए ये पुलाव ऐसा बन के तैयार हुआ। और ये दोनों बच्चे बिल्कुल जो हम लोग खाना खाते हैं ना तो हम लोगों के आसपास ही खड़े रहते हैं, गिन्नी और ये पृथ्वी। बस आज के लिए इतना ही गाइस, और मेरे चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, और मुझे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।